अगर आपका ट्रेडिंग में बार-बार लॉस हो रहा है, तो शायद आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं है। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि एक सिंपल और सॉलिड ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगिनर। पहले मैं कुछ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं इन सब की एक समरी बना के दूँगा। एंड पर आप आसानी के साथ उस समरी के तहत अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग गोल क्या है। आप रोज़ाना के बेस पर कितना कमाना चाहते हैं? 1000 कमाना चाहते हैं या मंथली 10% कमाना चाहते हैं या आप फुल टाइम ट्रेडर हैं? अगर आपका डेली का जो गोल है वो क्लियर हो जाता है तो आपका ट्रेडिंग प्लान बनाना आसान हो जाता है। अब ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपने इन सब चीज़ों को मिला के खुद से ही ट्रेडिंग प्लान बनाना है। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खाना किस तरह बनता है, ये चावल किस तरह बनते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड होती हैं। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने मुताबिक मीठे चावल बना लें या नमकीन बना लें या कोई भी किस्म के चावल बना लें। उसमें जो-जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता चुका हूँगा। आप अपने हिसाब से वो डाल के अपने ज़ायके के मुताबिक बना सकते हैं। ठीक है? ये डेली का गोल तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है जी, आपने ट्रेडिंग स्टाइल कौन-सा चूज़ करने वाले हो। ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेडिंग स्टाइल से मतलब मेरा ये है कि स्कैल्प करना चाहते हो, यानी कि रोज़ाना की बेस पे 10-15 आप ट्रेड लेना चाहते हो या डे ट्रेडर बनना चाहते हो। डे ट्रेडर मतलब कि आप रोज़ाना 1-2 ट्रेड लोगे या आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो। स्विंग ट्रेडर कहते हैं वो बंदा जो 2-3 दिन तक अपनी पोज़ीशन को ओपन रखता है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ट्रेड करता है। या आप पोज़ीशन ट्रेडर बनना चाहते हैं। पोज़ीशन ट्रेडर कहते हैं जो हफ्ते-हफ्ते या महीने-महीने अपने ट्रेड को होल्ड करके रखता है और वो ट्रेड कर रहा होता है या तो डेली के हिसाब से या वीकली के हिसाब से या मंथली के हिसाब से। अब मंथली या डेली एक ही चीज़ है, ये है कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम। तीसरा स्टेप आ जाता है कि आपने मार्केट को चूज़ करना है। आपने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है और ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर मार्केट का बिहेवियर अलग होता है। अगर आप एक ही वक़्त में सब मार्केट पर ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो माइंडसेट है, जो आपका खुद का बिहेवियर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कम से कम आप 1 या 2 मार्केट को सिलेक्ट करो, इससे ज़्यादा को सिलेक्ट ना करो। मैं कहूँगा कि आप फॉरेक्स की तरफ चले जाओ या क्रिप्टो की तरफ चले जाओ या क्रिप्टो में 1 पेयर पकड़ लो या 2 पकड़ लो, उसके बाद फॉरेक्स के 1-2 पेयर पकड़ लो, बस। इससे ज़्यादा नहीं जाओ। शुरू में तो मैं कहूँगा कि आप एक ही पेयर पकड़ो। चाहे वो कोई सा भी हो, या तो गोल्ड पकड़ लो। गोल्ड शुरू में मैं रिकमेंड नहीं करता। यूरोएसए पकड़ लो या उधर से बीएनबी या सोलाना पकड़ लो। चौथे नंबर पर आपको बनानी है अपनी स्ट्रैटेजी जो एक ट्रस्टेबल हो आपके लिए। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आरएसआई यूज़ करते हैं लोग, साथ में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या सादा वाली, या साथ इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये 3 चीज़ों को मिक्स करके जब वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, या 4 चीज़ों को मिक्स करके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका रिस्पॉन्स मिलता है। उसका विन रेट जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है। इसमें एंट्री की जो कंडीशन है वो आपने फिक्स करनी है कि एंट्री कब लेनी है। आरएसआई जब मूविंग एवरेज है उसको ओवरले करेगी तब जाके हमने एंट्री लेनी है, या प्राइस सपोर्ट पर आएगी या रेजिस्टेंस पर जाएगी तब जाके हमने एंट्री लेनी है। और एंट्री में कैंडलस्टिक का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। आपने कैंडलस्टिक को इग्नोर नहीं करना। कैंडलस्टिक ही आपको बताती है आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। फिर उसके बाद आपने एग्जिट्स का जो कंडीशन है वो भी फिक्स करनी है कि आपने रिस्क कितना लिया था, उसका रिवार्ड आपने कितना ले रहे हो, या रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एग्जिट कर रहे हो, या अपना प्रीवियस हायर हाई या हायर लो को देखकर आप एग्जिट कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको तभी जाके पता लगेंगी जब आप बैक टेस्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में चले जाएँ या MT5, MT4 जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उस पर चले जाएँ और बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट कम से कम 2-3 साल का बैक टेस्ट होना चाहिए आपका। तब जाकर आपको ये सब चीज़ें आसानी के साथ समझ आना शुरू होंगी। अदरवाइज़ भूल जाओ, ऐसा नहीं होता, सही है? बैक टेस्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमने किसी बंदे के बारे में जानना हो, तो हम उसकी जो माज़ी गुज़र चुका है, जो उसने किया है, उस सब के बारे में जानते हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, इस बंदे का काम करने का तरीक़ाकार कैसा है, और हम तब जाकर सैटिस्फाइड हो पाते हैं कि ये बंदा किस नेचर का है।
तो ये तो भाई मार्केट है, इसका तो बिहेवियर चेंज होता रहता है। अगर इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं, या इसका बिहेवियर कैसा है। पांचवें नंबर पर आ जाता है का रिस्क मैनेजमेंट आपने करना है। ये इस वीडियो का और ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट बनाना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक ट्रेड पर आपका 1% या 2% रिस्क होना चाहिए। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो अपने साथ और अपने अकाउंट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। और आपने हमेशा जब भी ट्रेड लेनी है तो एसएल और टीपी को आपने फिक्स ज़रूर करना है। टीपी आपकी ऊपर नीचे हो भी जाए कोई मसला नहीं है, आपका एसएल ज़रूर फिक्स होना चाहिए कि मैंने 1% रिस्क लेना है तो 1% ही लेना है। उसे ना ट्रेल करके ऊपर ले जाना है, ना ही नीचे ले जाना है। हाँ, तब आप ऊपर ले जा सकते हैं जब 1% उसमें प्रॉफिट ऐड हो गया हो, तब जाके आप उसे ऊपर ले जाओ या कट कर दो, आपकी मर्जी है। छठे नंबर पर आ जाता है कि आपका ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल हम कहते हैं जैसे सबक लिखते हैं, हम स्कूल का होमवर्क लिखते हैं, ये भी ट्रेडिंग का एक होमवर्क है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए नहीं है, ना ही मार्केट के लिए, ना ही किसी और बंदे के लिए। ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग बिहेवियर को बेहतर करने के लिए। इसमें लिखना होता है आपने कि किस डेट को मैंने ट्रेड ली थी और उसके साथ साथ एंट्री और एग्जिट मैंने कहाँ पर किया था, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, रीज़न भी आपने लिखना है कि मैंने बाय क्यों किया था या सेल क्यों किया था, और उसके साथ साथ अपने एंड पर रिजल्ट भी लिखना है कि मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ था या नुकसान हुआ था। क्योंकि ये जनरल जो है एक ऐसी चीज़ है, यही आपको बताता है कि आपकी गलती क्या थी। जब आपको लॉस हुआ था तो आपकी गलती क्या थी, वो रीज़न भी बताता है आपको, वो डेट भी बताता है आपको। फिर आप बैक टेस्ट में देख सकते हैं कि मेरे से ये गलती क्यों हुई थी। आप जिस वक़्त बैक टेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें उस वक़्त आपका ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जिस वक़्त आपने लिखा था उस वक़्त तो आपको एक रीज़न समझ आ रहा होगा, लेकिन जिस वक़्त बाद में आप बैक टेस्ट करेंगे आपको 2-3 रीज़न समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप बैक टेस्ट करते रहेंगे और रीज़न समझ में आते रहेंगे, आप अगली जब एंट्री लेने वाले होंगे, वो रीज़न आपके ज़हन में होंगे, तो आप वो गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे। सातवीं इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ट्रेडिंग टाइम को आपने सेट करना है। हर वक़्त आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चार्ट खोल के बैठे रहो ट्रेडिंग के लिए कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। नहीं, आपने एक फ़िक्स करना है कि आपने किस वक़्त ट्रेड करना है। क्योंकि ट्रेडिंग सेशन जो है वो 4 हैं। सिडनी है, टोक्यो है, लंदन है और न्यूयॉर्क है। अब इनमें से आपने डिसाइड करना है कि आपने किस सेशन में ट्रेड करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप या तो लंदन सेशन में करें या न्यूयॉर्क सेशन में करें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप शाम के 1-2 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक ट्रेड करें, इसके अलावा ट्रेड ना करें। क्योंकि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों सेशन जो है वो बेहतर है। और ये दोनों सेशन शुरू होते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक। सही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये। अगर आप दूसरे सेशन में भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उनमें लिक्विडिटी कम होती है और मूवमेंट कम होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है हमारा ट्रेड को रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। आपने अपने दिमाग को रेडी रखना है ट्रेड करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो 80% साइकोलॉजी के मुताबिक चलती है। आपका बिहेवियर देखकर मार्केट मूव कर रही होती है। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के जितने भी ट्रेडर हैं वो सब अपना बिहेवियर दिखा रहे होते हैं मार्केट को, तब मार्केट मूवमेंट कर रही होती है। और इसमें लालच और खौफ और अना से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों से नहीं बचोगे, डेफिनेटली आप मार्केट के झांसे में आ जाओगे। इसमें आपने रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं कि कितना परसेंट मैंने रिस्क लेना है, कितना रिवार्ड पकड़ना है मैंने, एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री रूल्स मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे मैं एंट्री लेता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जब पहुँच रही है मार्केट, तो उसके बाद मार्केट ने वहाँ पर कौन सी कैंडल बनाई है, उसके बाद कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है या नहीं किया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, फिर उसके बाद कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखूंगा, फिर उसके बाद कोई और आरएसआई देख लूँगा, फिर उसके बाद मैं मूविंग एवरेज का थोड़ा सपोर्ट लूँगा। ये सब चीज़ें लेने के बाद मैं उसके बाद एक ट्रेड लेता हूँ, तब जाके वो सक्सेसफुल होती है।
अगर ये सब चीज़ें नहीं देखूँगा और वैसे ही घुस जाऊँगा तो अक्सर लॉस होता है, मुझे भी लॉस होता है अक्सर। इसलिए इन सब चीज़ों को आपने कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना है, तब जाकर आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और मेन जो चीज़ है वो ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। आपने फिक्स रखना है कि मैंने एक दिन में 2 ट्रेड लेनी है, 3 लेनी है। मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ 2 लें या 3 लें बस। शुरू-शुरू में 2 ही लें या 3 लें, वो भी बहुत कम रिस्क के साथ। अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे ज़्यादा रिस्क के साथ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो ट्रेडिंग आपकी एक ना होने के बराबर रहेगी। तो सब चीज़ों का आप हम समरी देख लेते हैं। किन-किन चीज़ों को देखते हुए हमने एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। सबसे पहले तो आपने अपना गोल मुतय्यन करना है कि आपने रोज़ाना के बेस पे कितना प्रॉफ़िट चाहिए। उसके बाद आपने अपना स्टाइल सेलेक्ट करना है कि मैंने किस स्टाइल के थ्रू ट्रेडिंग करनी है। फिर आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है कि मार्केट कौन-सी मार्केट मेरी होगी, क्रिप्टो, ट्रेडिंग, फॉरेक्स, स्टॉक कौन-सी है, ठीक है? उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है अपने ज़ायके के मुताबिक। आप बैक टेस्ट करेंगे तभी आप स्ट्रैटेजी बना पाएँगे, अदरवाइज़ भूल जाएँ। फिर आपको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद आपने रिस्क को मैनेज करना है। कितने परसेंट रिस्क लेना है, 1% या 2%, इससे ज़्यादा ना लें। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 या 2 पर ही रहें। फिर आपने अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना है। ट्रेडिंग जर्नल में क्या-क्या लिखना है, डेट, उसके बाद आपने एंट्री, एग्ज़िट, उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद रीज़न, ठीक है? फिर आपने टाइमिंग लिखनी है। टाइमिंग किस सेशन में आपने ट्रेड ले रहे हो, यानी कौन सा सेशन, न्यूयॉर्क है, लंदन है, कौन सा है, उसमें आप ट्रेड ले रहे हो। उसके बाद आपने अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि 80% जो है वो साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रेडिंग कर चल रही होती है। इन 8 स्टेप के साथ एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान बनता है। अगर आप इन 8 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।